हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकांक्षा और स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम आपको इनकम और एक्सपेंडिचर का थर्ड पार्ट करवाएंगे। आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लिया होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया था कि पॉकेट मनी थी, तो आपकी पॉकेट मनी पापा ने थोड़ी बढ़ा दी थी, तो आपका खर्चा कितना % बढ़ गया था वो निकाला था। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था कि हम लोगों ने पॉकेट मनी कितनी है ये फाइंड करना था। आपका खर्चा दिया था, आपकी सेविंग दी थी, लेकिन पॉकेट मनी कितनी है ये फाइंड करना था। अब इसमें क्या है कि आपकी पॉकेट मनी फाइंड करनी है, लेकिन सेकंड पार्ट में था कि आपने 10% खर्च किया खाने पे, 20% पढ़ाई पर, 30% ट्रांसपोर्ट पे, तो टोटल खर्चा कितना हुआ इस तरह से निकाला था। यहाँ पे है कि आपने मानो 100 रुपये आपकी पॉकेट मनी है, ठीक है। 100 रुपये में 10% आपने फूड पे खर्च कर दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है कि 10% आपने फूड पे खर्च कर दिया, कितने बचे 90 रुपीज़। 10% ऑफ 100 10, तो 100 माइनस 10 90 रुपीज़। अब बचे हुए में आपने 20% अपनी पढ़ाई पे खर्च किया, तो 20% ऑफ 90 ऐसे ऐसे निकालेंगे। सपोज 100 रुपीज़ आपकी पॉकेट मनी है, ठीक है। अब 100 रुपीज़ में 10% आपने फूड पे खर्च कर दिया, ठीक। 10% आपने फूड पे खर्च कर दिया, तो 10% ऑफ 100 कितना हुआ -10, दैट इज 90। अब क्या हुआ कि आपने 20% खर्च किस में कर दिया, एजुकेशन पे, तो 20% ऑफ 90 कितना हो गया -18, तो कितना हमें मिलेगा 72, ठीक है। अब फिर 30% आपने खर्चा कर दिया ट्रांसपोर्ट पे, बचे हुए जितने रुपए हैं उसका 30% आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, तो -30% ऑफ कितना बचा हुआ 72, तो ये निकाल लेंगे। और फिर जो आया वो आपके बचे हुए रुपए हो गए, वो आपके बचे हुए रुपए हो गए। फिर अब ये बोल रहा है इतना बच गया, अब ये इक्वल है 2000 रुपए के, ठीक है। फिर हम टोटल निकाल लेंगे, ये जो भी कुछ आएगा वो 2000 के इक्वल है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, निकाल देते हैं 3/10 इंटू 72, तो कितना हो गया 21, 21.6 माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिला 10 में से 6 गई, 4 बचेंगी पॉइंट, ये 0, और इधर 7 में से 2 गई 5, इतना ये इतने की वैल्यू 2000 के बराबर है, तो 100 की निकाल लेंगे। इसमें ये करते हैं। पिछले वाले में हमने क्या किया था कि 100 रुपीज़ आपकी पॉकेट मनी है, आप 10% फूड पे खर्च करते हो, 20% एजुकेशन पे और 30% अपने ट्रांसपोर्ट पे, तो ये पूरे पॉकेट मनी से इतना परसेंट खर्च कर रहे थे। तो हमने क्या किया था, टोटल कर लिया था कि हाँ 60% हमारा खर्चा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि 100 है, लेकिन आपने 10% फूड पे खर्च किया, फिर जो बचा उसका 20% आपने एजुकेशन पे खर्च किया, तो इस तरह से करते हैं। और इसका सेकंड टाइप और सेकंड मेथड, जो भी आपको दिया है, जैसे 10% आपको फूड पे खर्च करना है, ठीक है। फिर जो भी रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग जितनी आपकी बची उसका 20% आपने एजुकेशन पे खर्च किया, ठीक है। फिर रिमेनिंग जो भी बचा उसका आपने 30% ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। तो हम ये क्या एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो पढ़ा होगा, तो 10% को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना आएगा 1/10, 1/10। और हम जानते हैं A/B फॉर्म,
जहाँ पर ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और ये जिससे कंपेयर किया जाता है ये होता है ना तो यहाँ पे क्या है 1/10 आया। जहाँ पर अगर आपकी 10 इनकम है तो आपने कितना बचा दिया है, एक खर्चा हो गया, कितना बच गया 9। सिमिलरली अब बचा कितना 20, बच्चे में से 20% आपने खर्च कर दिया तो 20% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या आएगा 1/5। तो 5 आपकी इनकम, एक खर्चा कर दिया, बचाया कितना 4, ये इनकम, ये आपकी सेविंग। फिर जो बच गया उसमें से 30% आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया तो 30% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 3/10, दैट मीन्स 10 आपकी इनकम, 3 खर्च हो गए, 7 बच गए। ये आपका टोटल आ गया। अब कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, ये 2 से 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स और ये 2 से 5 टाइम्स तो ये 125/63, ठीक है 125/63। अब हमें दी गई है कि सेविंग हमारी 2000 है तो अब हमें बताना है कि टोटल इनकम, तो 125 यूनिट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यूनिटरी मेथड लगा के। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक पर्सन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% भोजन पर शेष भाग का, पहले हम लोगों ने शेष भाग नहीं था, पहले उसी की आय का इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट खर्च हो रहा है, बट यहाँ पर 12.5% भोजन पर खर्च कर दिया, फिर जो भी बचा उसका 18.3/4% यात्रा पर और फिर जो भी बचा उसका 20% शिक्षा पर खर्च करता है और फिर अंत में उसके पास कुल व्यय 3450 रुपये है, मतलब उसका एक्सपेंडिचर दिया है हमको 3450 रुपये। टोटल इनकम निकालनी है तो 12.5 एक लाइन में सॉल्व करना है। 12.5% इसको लिख सकते हैं 1/8, ठीक है 8 हमारी इनकम, खर्चा किया 1, बचा कितना 7, फिर 18/3/4 इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 18 चौक 72 प्लस 3 75, 75/4। अब फ्रैक्शन परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, तो 75/4% था तो 1/100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो ये 3/16, जहाँ पर 16 हमारा इनकम, खर्चा कर दिया 3, बचा कितना 13। फिर इसने 20 ऑफ द रिमेनिंग, अब जो भी बचा उसका 20% खर्च किया, 20% मतलब 1/5, तो 5 एक खर्च, बचा कितना 4, ये हमारी इनकम है, ये हमारी सेविंग आ गई। तो इसको काट देते हैं 2 टाइम्स, ठीक है 5 दूनी 10 और ये 16, 160/91। अब ये हमारी सेविंग है और ये हमारी इनकम है, तो खर्चा कितना हो गया एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग, एक्सपेंडिचर निकलेगा तो 10 में से 1 गई 9 बचेंगी, 15 में से 9 गई 6, 69 यूनिट हमारा खर्चा आ गया, जो कि इक्वल है 3450 की। हमसे पूछा क्या गया है टोटल इनकम, तो टोटल कितनी है 160, तो 160 इज इक्वल टू 3450 अपॉन 69 इंटू 160। इसको काट देंगे, 3 टाइम्स गया पहले तो 1150 और ये 3 दूनी 6 तिरका 9, फिर 23 5 से 115, तो हमें मिल गया 50 गुणे 160, 16 पंचे 80, ये हमारा आंसर 8000 रुपये। तो 8000 रुपये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, पहले पॉज करना, कोशिश करो खुद सॉल्व करने की, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन क्या है, राज स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, इतना खर्चा किया, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या मिला 1/6, 17% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द क्लोथ्स एंड 23% ऑन फूड्स।
अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि 17% अलग ले लिया एंड 23% अलग ले लिया आपने, नहीं, क्योंकि इसने क्या बोला है 17% जो बचा उसका 17% क्लोथ पे खर्च किया है और जो बचा उसका 23% फूड पर खर्च किया है। तो ये दोनों जो बचे हैं उसमें खर्च हुए हैं, ठीक है। फिर है 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, फिर एजुकेशन पर जो भी बचा उसका 10% खर्च हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे 1/6 परसेंटेज 6, खर्चा 1 हुआ, बचा कितना 5, 17 + 23 कितना हुआ 40, 40/100 2/5, ये आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी होगी। 2/5, 5 बचा कितना 2, खर्चा हो गया, बचा कितना 3, ये इनकम और सेविंग। फिर इसके बाद 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, 10% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 10/100 दैट मीन्स 1/10, 1/10 तो 10, खर्चा हुआ 1, बचा कितना 9, ये 5 से 2 टाइम्स, फिर ये 3 से 2 टाइम्स, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और ये 9, ठीक है। ये हमारी हो गई सेविंग और ये इनकम। अब इसने पूछा क्या है कि ही डिपॉजिटेड रिमेनिंग अमाउंट इन बैंक, जितनी भी सेविंग थी उसने बैंक में जमा कर दी, 9 यूनिट जमा कर दी। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर आप 20:9 देख के टिक ये मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर, खर्चा, और हमने निकाला है सेविंग। तो खर्चा कैसे निकालेंगे, इसको माइनस करके 20 - 9 11, ये हमारा हो गया खर्चा। तो रेशियो किसका निकालना है टोटल इनकम का और एक्सपेंडिचर का। तो ये हमारा आंसर। तो आप एग्जाम टाइम में ध्यान रखिएगा पूछा क्या गया है। ये आंसर हो गया, एक लाइन में आंसर निकालना है, माइंड में परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना है, इधर सिर्फ रेशियो लिखना है, जो कट रहा है उसको काट देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सॉल्व करोगे, आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। थैंक यू।